ये धनुष कैसा है? जैसे जनकपुर में धनुष की बात सुना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेश शुक्ला ब्लॉग में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ के गढ़वारा क्षेत्र के सुकुलपुर गांव में, जहां पर इस समय श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। पंडित रामरेख महाराज जी आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा कथा कहते हैं। आज कथा का छठा दिन है, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद कथा प्रारंभ होगा, तो हम आप सभी को कथा सुनाने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे ही वीडियो डालें वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब तक हम आपको मंडप दिखाते हैं, जो मंडप सजाया गया है। शुक्ला जी के पुरोहित जय प्रकाश पांडे जी, और गुरु जी के साथ आए हुए पंडित अरविंद भृगुवंशी जी हैं, और पंडित दिगंबर तिवारी भृगुवंशी गुरु जी के साथ आए हुए हैं, जो कि कथा थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा। तो चलिए जैसे ही कथा प्रारंभ होगा वैसे ही हम उपस्थित हो। दोस्तों इस समय कथा प्रारंभ हो चुका है, गुरुजी आ चुके हैं, उनके श्रीमुख से कथा प्रारंभ भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप सब हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। चलिए कथा प्रारंभ होगी, चलिए हम गुरुजी के पास लेके चलते हैं। इसी में मक्खन रखा हुआ है, सब भरे हुए बर्दार नौकर चाकर से कह दिया इनको निकाल करके बाहर करो, घर को गाय के गोबर से लीपो। आज पक्की फर्श है, गाय के गोबर से लीप सकते हो? गाय के गोबर में इतना गुण बताया गया है कि जब उससे घर लीपा जाता था तो जो जीव जंतु ऐसे होते थे जिसको कि हमारे आपके अंदर रोग पैदा करते थे, वो सब मर जाते थे। आज गाय के गोबर की और गाय के मूल की कीमत जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। ये नहीं कि आप नहीं समझते हो कि उसका महत्व खत्म हो गया। इसीलिए भगवान ने अपना नाम गोपाल रख लिया। क्या नाम रखा? गोपाल। गोपाल का क्या होता है? गो माने गाय, पाल माने पालने वाला, गोपाल हो गए। और दूसरा आध्यात्मिक जगत का, गो माने इंद्रियां और पाल माने रक्षक, जो इंद्रियों का स्वामी हो उसे गोपाल कहते हैं। दो भाव है। जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगा दिया है, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, एक मन, एकादश सिद्धि में भगवत भजन किया है, उसका जीवन सफल हो गया। जिसने अपने घर में गाय रख करके गाय की सेवा किया है, गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का अपने जीवन में व्यवहार किया है, सेवन किया है, उसके जीवन में परिणाम जरूर आते हैं। ध्यान रखना इन सब बातों। सारे सामान उस समय बोझा ढोने के लिए क्या साधन थे पंडित जी? गाड़ी लकड़ियों वाली, अपने सब देखे हुए हैं, अभी तक भी कहीं कहीं चलती है लकड़ियों की गाड़ी, बैलनाद देते हैं उसे। तो गोपों के पास बहुत गाड़ियां थी, क्योंकि इतनी गायों का दूध मक्खन बेचना रहता बाजार में ना, तो गाड़ियां, इतनी गाड़ियों को रखा था वहां। उसी के नीचे वाली गाड़ी के नीचे मैया ने भगवान श्याम सुंदर को एक लौड़ी डाला। अपने बच्चों के लिए कभी छोटी सी लौड़ी बनाई होगी तो याद होगा आप लोगों को, और जो नहीं बनाया होगा अंग्रेजी स्कूल वाले होंगे, उनको क्या लेना देना इन सब
आप लोग समझ रहे हो हमारी बात कि नहीं समझ रहे हो? छोटी सी जो ककड़ी बच्चों के लिए बनाते हो ना, कुछ माताएं प्रसन्नता से छोटे छोटे खटोले बनाते, उस पर अपने लाला को सुलाएंगे। तो मैया के पास आज क्या सुविधा है, उसी ही गाड़ी के नीचे लेवनी डाल दिया और उसी पर दूध पिला करके श्याम सुंदर को सुला दिया। ये सोता रहेगा तो घर का काम जल्दी से जल्दी। इतने में भोजराज कंस के दरबार से एक सकट नाम का दैत्य, क्या नाम था उसका, सक्टासुर आया भगवान को मारने के लिए। भगवान क्या, बालक को मारने के लिए। अगर भगवान की बुद्धि हो गई होती तब तो कल्याण हो गया। सबको मारने के लिए कंस नंद के दरवाजे पर इधर उधर देखा, घर में सब लोग घुसे थे, जैसे आप लोग घुस जाते हो, निकलना नहीं चाहते, घर के काम इतने उसी तरह से। अब कन्हैया को लिटाया है बाद। सक्टासुर ने सोचा कि ओह मायावी तो था, कोई बात नहीं, हम भी सकट का रूप बना लेते। सकट माने लकड़ी की गाड़ी, ध्यान देना शब्द पर। सकट माने लकड़ी की गाड़ी का रूप उसने बनाया और ऊपर से गाड़ियों को दबाना शुरू कर दिया। अब उसका इतना वजन है, महादैत्य है, गाड़ियां नीचे धसती चली जा रही हैं, भगवान सो रहे हैं दिखाने के लिए जगत को, और गाड़ी वो सोच रहा है कि ऐसे नीचे धरती में दबा दूं, इसी में पिस जाएगा, चटनी हो जाए गाड़ी। कितने दिन का है, महीना भर का बालक मारा जाएगा। ऐसा मन में उसने विचार बनाया है। और इधर श्याम सुंदर नारायण की खेल देखिए, दाएं बार देखा कोई मुझे देख नहीं रहा है। गाड़ी जब थोड़ी सी दूर पर रह गई, एक फीट से कम, भगवान ने दोनों लातों को खींच करके गाड़ी में मारी और गाड़ी में भगवान के लात मारने से पहले अब क्या हुआ कि सक्टासुर तो उसका प्रारंभ हो गया, सीधे नीचे की तरफ गिरा और गाड़ियां के जितने थे चक्के उनके टूट काट करके चारों तरफ फैल, हल्ला मची। अब बर्तन उस पर जो रखी थी पुराने मिट्टी के, घी के, दूध के, दही के, वो सब बेचारे टूट फूट करके दरवाजे भर में इधर उधर हो गए। मैया दौड़ करके आई, कहां से आवाज हुई तो सबसे पहले देखा कि ये महाअसुर मरा पड़ा हुआ है। हाय भगवान, किसी के दरवाजे पर एक टीका मर जाए तो समस्या खड़ी हो सकती है, और कहीं महाअसुर पड़ जाए तो क्या बीतेगी आप लोग सोचिए। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उस स्थिति में मैया दौड़ करके लाला के पास गई तो भगवान रो रहे, देखिए अपने को बताया नहीं। बाद में चर्चा हो गई, पुरुष लोग कहते हैं अरे भाई मेरी गाड़ियां कैसे टूट गई, और ये कहां से राक्षस आ गया, कैसे अपने आप मर गया है। सब अपनी अपनी बुद्धि सुलझा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने कहा मैंने देखा है। क्या देख रहे थे? कहा इसी लाला ने लात से खींच करके गाड़ी में मारी और ये राक्षस मरा और गाड़ी टूट गई। लेकिन बातें मानेंगे इस बात को? 1 महीने का बच्चा है, लाला नहीं कर भगवान होते तो ठीक है, 1 महीने का बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। यानी भगवान अभी ऐसा काम कर रहे हैं कि मुझे नारायण मत मानो, मैं साधारण बालक हूं। धन्य इन स्थितियों में सक्टासुर का वध कर दिया। माताओं का स्वभाव देखिए, आप लोग तो जानते हो इसलिए इस कथा से आनंद ले लोगे। परमहंस भी अपनी समाधि तोड़ करके भगवान की पावन कथा में आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा दृश्य देखने को उस अध्यात्म जगत से नहीं मिलता। मैया लिया उपकरण तेल, भुकुआ जिसको कहते हैं, रखते थे ना कटोरी में, उपकरण तेल लेकर के बैठ गई। कान्हा को अपने पैर को फैला करके और उसके ऊपर सीधा लेटाया और लगाना शुरू कर दिया। भुकुआ लगाना, तेल लगाना, पीठ में लगाया और मस्ती में माताओं को बच्चों की तरह आनंद आता था। 1 बच्चे होते थे, 2 होते थे, 3 होते थे, 4 होते थे।
माताएं कितना सेवा करके उन बच्चों को कैसे लालन पालन करते थे। आप लोगों ने भी किया है, मैं जानता हूँ, कहीं विदेश से नहीं आया हूँ, लेकिन आज जो युग चल रहा है, क्षमा करना हमको, जो इंग्लिश मीडियम की हो चुकी हैं, वो अपने बच्चे के शरीर में उठकर नहीं लगा सकती है, संभव नहीं, क्योंकि सबसे पहले उनको डर है कि मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर उनको बता देते हैं कौन सा तेल लगाते हैं, पंडित जी कौन सा तेल बता देते हैं बच्चों को लगाने, वही छुआ देना, इसे तेल में पीठ में छुआ देना, अजर अमर हो जाएगा। मतलब माताएं हाथ दबाती थी, पैर दबाती थी, शरीर मालिश करती थी, उस बालक को बलवान बनाने के लिए हाथ पैर मजबूत होते थे, माताएं आनंद लेती थी पुत्र प्राप्ति का। आज ना तो स्तनपान कराना है, ना ऊपर लगाना है, ना अपने पास बच्चे को रखना है, हॉस्टल में कर दिया और परिणाम क्या हुआ, हॉस्टल से विदेश चला जाता है, विदेश से विवाह करके चला आता है और हलो हाय कर देता है माता पिता को। फिर माता पिता बाद में सोचते हैं कि ये गलतियां बच्चे की नहीं बल्कि मेरी ही। एकांत में आंसू आते हैं, जिसका बेटा इस तरह से हो जाता है उसको अब आपके पास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको जब पास रखना था, जब उंगलियां पकड़ करके चलाना था, तो आपने उसका साथ छोड़ दिया। अब घर में भी है तो नौकरी करने जाती है तो कोई दाई रखना पड़ता है, तो नौकरानी उसकी सेवा करती है, उसकी एक माँ हो जाती है, लेकिन जिस माँ ने पैदा किया है वो माँ कहलाने के योग्य इस समय नहीं रह चुकी। कैसी माँ हो, न दूध पिलाया, न सेवा किया, न उपकरण दिया, पैसे देकर के कपड़े खरीदते, माँ हो गई। माँ का भाव क्या होता है, तो पुत्र हो जाए तो कुछ को माता होती। माँ शब्द का कितना गंभीर अर्थ है। आज भारतवर्ष में भारत की नारियां माता कहलाने के योग्य भी नहीं रह पा रही है, क्योंकि उनको विदेशी संस्कृति की जरूरत है, भारत की संस्कृति नहीं चाहिए। कि अपने बच्चे को उठन लगाती हूँ, भूल करके ऐसा मत करना, ध्यान रखना। आज जसोदा मैया पागल नहीं, लाला को निपटा करके पीठ में लगा दिया, सब कुछ करने सीधा कर दिया, मुख पेट में लगा रही है, हाथ में लगा, माथे पर लगाया। भगवान ने सोचा मैया एकदम मस्त हो चुकी है, ये समझती है कि मेरा लाला ही है, इसको पता नहीं है कि मैं जगत का लाला हूं, जगत का पिता हूं। भगवान ने सोचा एक झांकी इसको दिखा दे, ध्यान देना कैसे ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है सताओ। भगवान को जमुआई आ गई, जमुआई आई तो भगवान ने अपना मुख खोल दिया। जब मुख खोल दिया तो मैया की आदत उनके मुख में झांकने लगी। जब मुख में झांकने लगी तो क्या देखती है कि गंगा दिखाई पड़ रही है, जमुना दिखाई पड़ रही है, गोवर्धन पर्वत दिखाई पड़ रहा है, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत बहुत सी गाय दिखाई पड़ रही है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उसी में करने लगे। बड़ सब कुछ कहां देख रही है, अपने कन्हैया के मुख में। मां का दिमाग खराब हो गया, ये मैं क्या देख रही हूं। अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा बता रहा है कि मां मैं केवल तेरा बेटा ही नहीं बल्कि जगत का पिता भी हूं, जगत का स्वामी भी हूं। देख मेरे अंदर में सारा ब्रह्मांड समाया है। कुछ देर तो देखती नहीं, भगवान ने सोच लिया कि कहीं इसका दिमाग अभी इधर उधर मोड़ी हिलने लगी है, ज्यादा डाउन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक नहीं, भगवान ने अपने मुखमंडल को बंद कर लिया। आप लोगों ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा कि नहीं, बताओ आप लोग कि पंडित जी जो चिल्ला रहे हैं उसी को सुन रहे। ये अनुभूति का विषय है, ये कथा के साथ हमें यह अनुभव करना है। हमारे बंधु भाई लोग बैठे हुए हैं, ये अध्यात्म जगत है। भागवत को ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं महाराज, और हमें जान रहे हैं कि अगर ढोल नगाड़ा बजा होगा तो दूसरे लोग यहाँ बैठे दिखाई पड़ते, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन वो कथा उन लोगों के लिए नहीं है जो परमहंसों की कथा कही गई।
परमहंस संहिता में अगर प्रवेश करना है तो भगवान के मुख में आपको ब्रह्मांड देखने का अवसर मिलना चाहिए। वो पात्रता आपके अंदर में हो कि आप भगवान के अंदर में ब्रह्मांड को देखें और यथार्थ को समझें। ये भागवत की कथा तब आपको पावन बना सकती है, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब देखिए, जिसने ब्रह्मांड का दर्शन किया वो कहां पहुंच गया। ये परमहंसों की बात देखा। जब भगवान ने मुख बंद कर लिया तो मैया चक्कर में फंस गई कि ये सही है कि वो सही है। ये सही है अर्थात मैंने मुख में जो देखा वो सही है, या ये देख रहा हूं, देख रही हूं ये सही है। तो भगवान के अंदर मुस्कान जो है ना, माया का आभरण है। भगवान मुस्कुरा दिए, धन्य है प्रभु। कैसी पवित्र लीला है। भगवान मुस्कुरा दिए तो मैया के भी मुस्कान आ गई और उस चीज को भूल गई जो ब्रह्मांड को देखा था। यानी ये परमात्मा है, फिर इसको भूल करके और लगे उठकर तेल लगाने। और बड़े सुंदर भाव से आप लोग भी बोलना, माताएं अपने पुत्र की सेवा करने में उनको पुत्र का प्रेम मिलता है, समझ रहे, पुत्र का प्रेम मिलता है। तीन बातें होती, पुत्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण। जिसको पुत्र नहीं उस मां से पूछो, तो हम यहां से शब्द से उसको समझा नहीं सकते हैं कि उस मैया के अंदर में क्या भाव होते होंगे। इतना कष्ट, इतना उपाय करती हैं माताएं, लेकिन पुत्र नहीं हो पाता है। उसके पीछे माताओं ध्यान रखना, पूर्ण जन्म के किए हुए कुछ अपराध है जिसके कारण से कि माताओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मैंने एक दिन और कहा कि जिस वस्तु का दुरुपयोग करोगे कोई भी करेगा, वो वस्तु आपके पास परमात्मा रहने नहीं देते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भ्रूण हत्या आदि कर्म नहीं करना चाहिए, गर्भपात आदि नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगले जन्म में उसी पुत्र के लिए आप जितना कर्म कर डालोगे, लेकिन पुत्र आपको प्राप्त नहीं हो सकता। माँ का प्रेम आज भी देखो। हम लोग तो लड़कपन में देख चुके हैं जितनी चीजों भागवत में स्पष्ट लिखी हुई। बच्चे माँ के पीछे पीछे चलते हैं, रोते रहते हैं, माताएं अपने काम में लगी रहती हैं। जब बच्चे कहीं चिल्ला करके नीचे बैठ गए तो वही काम बंद हो जाता है और माताएं अपने वासन में आकर के अपने बच्चे को स्तनपान कराने लगती। क्या आनंद आता है उस समय। माता यशोदा गा रही है भगवान का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एकदम हमारे साथ चलना। आज जो गाड़ी चल रही ना, बहुत हाई स्पीड में चलेगा, ध्यान रखना। इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया भैया को उत्तर लगाने के समय में। कब कल्याण कर सकता है नारायण, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमेशा सावधान रहो। श्रीमन नारायण में भगवान 3 महीने के हो चुके हैं। 3 महीने के बालक का ध्यान रखें। आज सिर में छोटे छोटे केस निकल चुके हैं, मुंडन संस्कार नहीं हुआ, घुघराले बाल है भगवान। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम, चलितम मधुरम, फिरतम मधुरम, मधुराधिपतेर्खिलम मधुरम। वो मधुर स्वरूप परमात्मा
आज माँ की गोद में ध्यान रखना। प्रातः काल का समय माताएं अपने काम में लगी रहती हैं, लेकिन बेटा जब जग गया है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है। उसको प्रसन्न करके छोड़ोगी तभी घर का काम कर सकती हो। मैया ने गोद में लिया, स्तनपान कराया, घर से बाहर निकल गया और कन्हैया को थपकियां दे रही, आनंद में मग्न है। कहती है मन में कि कान्हा अगर सो जाता तो हम अपना कार्य कर लेते, लेकिन कान्हा का काम कुछ और है। कान्हा माने नारायण का। दो विधान है भक्तों जीवन में, एक है मानसी विधान और एक है ईश्वरी विधान। विधान सत्य कौन है? ईश्वरी विधान। ध्यान रखना थोड़ा सा। ईश्वरी विधान पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रोज बनाते हैं कि हम आज ऐसा करेंगे, हम आज ऐसा करेंगे, हम आज, सभी लोग करते हो, लेकिन सारे काम होते नहीं होते। वही होता है जो मनमोही खुदा होता है। जो परमात्मा का विधान होता है वही विधान तो सत्य है, वही जीवन में होगा। इसलिए अपने विधान को छोड़ करके ईश्वरी विधान का पालन भक्तों को करना चाहिए, ज्ञानियों को, तब आपको कष्ट नहीं होगा। भगवान के वजन बढ़ने शुरू हो गए, इस कंधे पर लिया भार ज्यादा हो गया, इस कंधे पर लिया भार ज्यादा हो गया, कमर पर लिया भार ज्यादा हो गया। कहा कितना गपक गया तू खा गया, तेरे वजन इतने बढ़ गए इतने समय में, अब मैं तुझे अपनी गोद में नहीं खिला पाऊंगा। बैठ 3 बार महीने के बच्चे को धरती पर बैठा दिया, श्याम सुंदर। झांकी कैमरा सही रखना, ये तो पंडित जी कैमरा लगा चुके हैं, इसलिए बातें आएंगी दुनिया को देखने के लिए, लेकिन अंतर मन में सबको कैमरा भगवान ने दिया है। इस समय हम लोग कहाँ हैं? ब्रज के अंदर में। जसदा मैया भगवान कृष्ण को धरती पर बैठाया, जिस धरती का उद्धार करने के लिए नारायण आए हुए हैं, आज उसी धरती का सहारा लेकर के नारायण बैठे दिखाई पड़ रहे, यानी हाथ आगे धरती पर, कभी इधर बोलते कभी इधर, क्योंकि 3 महीने का बच्चा बैठ नहीं पाता ना ठीक से। इसी स्थिति में वहां से बहुत बड़ा एक राक्षस त्रिनावर्त जिसका नाम था ब्रज में पहुंचे। भगवान जान रहे हैं, मैया को क्या पता, हम लोगों को क्या पता। जब उसने देखा कि भगवान बैठे हुए हैं, ये कंस का शत्रु बैठा हुआ है, अब इसको हम उड़ा करके मथुरा में पहुंचा देंगे, इतनी ताकत मेरे अंदर है। बड़े जोर का बवंडल आप लोगों ने जीवन में देखा होगा, कभी कभी लगनी आंधी की तरह बवंडल जो आते हैं ना, हिला देते हैं घर मकान को। ऐसा सुना गया है कि बसों को उड़ा करके 1-2 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। वो बवंडल का रूप त्रिनावर्त का है, इसीलिए बच्चों को बचाना चाहिए। स्वयं भी कभी बवंडल के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष घटना हमारे सामने कई आ चुकी है कि कोई बच्चा अगर बवंडल के बीच में पड़ गया, उसकी बुद्धि खराब हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रेम का बात होता है। आप लोगों ने देखा इसी रोड पर बवंडल उठेगा ना, ऐसे घुमा करके ले जा करके पत्तों को कहां पहुंचा देता है, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं दिखाई पड़े। गर्मी में देखे कभी आप लोग, धूलियां उड़ने लगती हैं और ऊपर की तरफ धूलियां ये बवंडल का रूप पहुंचा, और इतना जोर से ब्रज में बवंडल आया कि सारे लोग जो देखने ताकने वाले थे आंखों में धूल भर गई, और त्रिनावर्त ने उठा करके श्याम सुंदर को ऊपर की तरफ लेकर के उड़ गया। कहा तूने ही मेरी बहन को मारा था ना, मेरे भाई को, चलो कंस के दरबार में तुम गिराए जाओगे, हाथों से मारे जाओगे। भावना है उसकी, अपने मन में सोच रहा है कि मथुरा में पहुंचाऊंगा, वहां मारा जाएगा तू, तब तुझे पता चलेगा। भगवान मुस्कुराए। देखिए यही है निराकार ब्रह्म कथा। भगवान मुस्कुराए, तूने सोच लिया कि मुझे तू ले जाएगा मथुरा, तेरी बहन जहां मारी गई थी ना, वही तुझे मैं मार दूंगा, साथ कर दूंगा। जब भगवान ने देखा आकाशमंडल में
मुझे ले जाकर के पहुंचा दिया है। तो भूपालो यस्नाभि यस्वगड़ा चंद्र सूर्य नेत्रे, भगवान की विराट भुजाओं के द्वारा उसके गर्दन को भगवान ने दबाया। गर्दन दबाने से क्या होता है? सांस बंद हो जाती कि नहीं? पहले कहीं कहीं सुनने में आता था, भैया गटैया दबाई के मारते आता था। तो भगवान ने उसको गर्दन दबाया और गला दबाने से क्या हुआ कि उसके प्राण वायु हो गए और इसे धरती पर गिरा, उसका प्राण भगवान उसी इधर जब गवर्नर समाप्त हुआ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी की मरैया उड़ गई होगी, किसी का गौशाला गिर गया होगा, लेकिन मैया को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैया को केवल कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। धन्य जिस जीव को केवल परमात्मा दिखाई पड़ने लगेंगे जगत में माता और भाइयों बहनों, समझ लेना कि उसके उद्धार होने में देर नहीं है। इस स्थिति में सारे लोग खोजना शुरू किए तो किसी ग्वालवाल ने देखा इतना बड़ा राक्षस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भगवान पड़े हुए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए भगवान रो रहे हैं। उसको उठा करके लाया, मैया को दिया। एक ही उपाय पहले के उपाय में बताया गया है। माता और भाइयों बहनों, पढ़े लिखे समाज ध्यान दे दो, लौट के आना पड़ेगा। वही जहां से जा रहे हो उसी जगह पर लौट करके आना पड़ेगा। जितना दूर मृत्यु आपको दौड़ा सकती है रेगिस्तान की ओर की तरह, उतना दौड़ लो, लेकिन जब तक अपनी वास्तविकता पर नहीं आओगे तब तक समझ लेना कि अभी मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु बहुत बड़ी चीज बताई। पुनः वही गौदान, गाय के गोबर से उसकी बातें बहुत कुछ किया। आदि आदि करने के बाद तृणावर्त की भी गतिपति की गई। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ब्रज में अनेक प्रकार के असुरों का संहार कर रहे हैं। संकल्प किए है, क्या संकल्प है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह संकल्प है ना भगवान की। अब हम लोगों की क्या संकल्प है? आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं महाराज, हमारा कुछ लक्ष्य। अरे बंधुओं, 50 लक्ष्य जीवन में नहीं होते, लक्ष्य तो एक होता है और लक्ष्य एक सबका है कि नरक तो नारायण की सीढ़ी है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन लक्ष्यदार हिंदी बोलेंगे, पंडित जी मेरा लक्ष्य है कि एक मकान बनवाना है, आपको बुलाएंगे तो उसकी सहायता आपके हाथों से हो जाएगी। मतलब अंदर का अहंकार बोल रहा है मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य मकान बनवाना, नौकरी पाना लक्ष्य हो गया, बेटा पैदा करना लक्ष्य हो गया, तो कितने लक्ष्य हो गए? और लक्ष्य एक है। शास्त्रों का प्रमाण है, सब कर मत खग नायके हा अभजी राम पद पंकज नेहा। अरे शास्त्र में अगर आपको कुछ मिला है पहले से तो परमात्मा ने दिया है, आगे जो कुछ मिलेगा वो परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। अगर हमारे भूत भविष्य वर्तमान में परमात्मा है तो हम परमात्मा शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान करके अपने जीवन के लिए उछावर करके तन मन धन सब है तेरा, अपने जीवन को क्यों नहीं ऐसे बिताते हैं सतोगुणी प्रभाव से? काम भी बनता रहेगा, नाम भी होता रहेगा। इससे बढ़िया नाम हो जहां जो है उससे बढ़िया प्रभु को साथ लेकर। कल भी मैंने कहा था कि जो भगवान के साथ है उसको क्या कहते हैं? सनाथ। जो भगवान के साथ नहीं उसको क्या कहते हैं? अनाथ। तो सनाथ रहना ठीक है या अनाथ रहना ठीक है, इसको आप लोग अपने अपने मन में सोच लो। लेकिन वही हाल है कि ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक वो लगता है कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। संसार के वैभव की संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी। इसलिए माताओं भाइयों बहनों, इसके चक्कर में फंस करके अपने जीवन के मूल तत्व को मत भूलो, नहीं तो मनुष्य भी नहीं पैदा हो सकते हो। अन्य जोड़ियों में भगवान भेज देंगे और वहां कोई ताकत काम नहीं करेगी। कर मेरे बात का रास्ते आज बड़ी सुंदर लीला होने जा रही है। ध्यान दें, भगवान को मैया ने सुला दिया अपनी जगह पर।
मैया उठी सुबह 5 बजे कि आज हम स्वयं अपने हाथ से दही मंथन करूंगी और दही मंथन करके अपने लाला को मक्खन खिलाऊंगी। नौकर चाकर काम करे और घर के लोग काम करे, दोनों मंत्र होता है कि नहीं होता है ना। नौकर चाकर कपड़ा साफ करे और स्वयं साफ करो, नौकर चाकर से भोजन बना के कर लो, स्वयं करो सफाई, तो बहुत होता है। इसलिए मैया के मन में आ गया कि अपने लाला के लिए मैं स्वयं दही मथूंगी और इसको माखन खिलाऊंगा। चली गई कहां पर? मठ के 9 मठ गईया नंद बाबा की। सोचिए कितने मक्खन हो गए, इतनी बड़ी मटकी की बात सुनने मुझे नहीं मिला। बहुत बड़ा घाट है मिट्टी का जिसमें मक्खन भरा हुआ है, दही और ऊपर से मखानी बनी है। पहले के मखने का नियम देखिए, मखानी ऊपर से लटक रही, उसमें रस्सी लगी हुई है, उस रस्सी को पकड़ करके खड़े होकर के दही को मथना पड़ता था। ये प्रक्रिया है। जसोदा मैया दही मथ रही, मन में क्या विचार है? अपने लाला को खिलाऊंगी। श्रम होता है ना, मेहनत होता है, सुबह का पहर था। फिर भी सुखदेव जी लिखते हैं, राजन मैया के श्रम बिंदु मत्थे पर दिखाई पड़ रहे। कितना सूक्ष्म निरूपण किया हो विद्वानों ने, कैसा शास्त्र बनाया है। आज हम लोग उन शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, उनको स्पर्श नहीं करते, उनका दर्शन नहीं करते। जरूरत पड़ी तो करते हैं बाबा को अपने कथा सुनाना, चलो पंडित जी को खोज लो। भागवत की पुस्तक सबके घर में होनी चाहिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जिसको इसका अधिकार है। और कभी तो कम से कम हिंदी, कम से कम इसका लिटरेचर जो है उसी को पढ़ो, 2-3 अध्याय पढ़ करके फिर नौकरी चाकरी में लगो, घर गृहस्थ में लगो। देखो मन कितना प्रसन्न रहता है। नहीं, कोई मतलब नहीं। ये हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल है। शास्त्र हमारे आपके नेत्र हैं, हम इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो फिर ये हमारी तरफ भी नहीं देखेंगे। धर्मो रक्षक रक्षक, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करोगे। दही मथ रही है और भगवान का नाम ले रही। एक बात ध्यान में रखना, इस कथा के साथ कोई गोपी कोई काम करती है तो भगवान का नाम जरूर लेती रहती है। ये शिक्षा आपको मिली कि कोई काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, काम भी हो जाएगा और भगवान के नाम का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम, भोजन बनाते समय भगवान का नाम, कुछ काम करते हुए भगवान का नाम। इस तरह से अगर अपने जीवन की पद्धति बना लोगे ना, उन गोपिकाओं का जीवन का भाव अपने जीवन से मिला लोगे तो भगवान को के मिलने में देर नहीं लगेगी। गोविंद जी जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जैसे वीडियो डालो आप पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में 7वां दिन।